तो हाँ, तो नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम का एसएसटी स्टार्ट किए हुए थे, जो इकोनॉमिक्स के पार्ट पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताया था, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था बताए थे कि आर्थिक क्रियाओं की संपादन होती थी। फिर बताया था आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो जिस समय आय की वैसा काम जिस समय क्या हो, आय की प्राप्ति हो, वैसा काम जिस समय क्या हो, आय की प्राप्ति हो, तो उस समय क्या बोलते थे, तो हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते थे। फिर बताए थे भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में बांटा गया था? भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया था। पहला था प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा था द्वितीय क्षेत्र, तीसरा था तृतीय क्षेत्र। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में बांटा गया था, ये बताए थे। तो हमने बताया था आप लोगों को कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये तीनों के बारे में बारीकी से बताए थे। जैसे नहीं, हमने आप लोग बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था, तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम था, तो कृषि क्षेत्र था। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था, तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम था कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता था, इसके अंतर्गत मछली पालन, पशुपालन, ये सब क्रियाएं आते थे। मतलब किसी चीज को उत्पादन करना किस में आता था, किसी चीज को उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र में आता था, ये हमने आपको बताया था। फिर बताया था द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था, तो द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र था। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था, तो औद्योगिक क्षेत्र था। तो फिर बताया जैसे इसका अंतर्गत क्या आता है, तो इसका अंतर्गत विनिर्माण आता है। जैसे गेहूं से हम लोग अगर बिस्किट बना लेंगे तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। फिर आप लोग को हमने बताया था तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम था सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था, सेवा क्षेत्र। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी होता है ना, वो हम लोग सेवा प्रदान करता है। जैसे में बैंक, बीमा, ये सब जो भी था, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था। क्योंकि ये सब जितना भी सारी चीजें हैं, ये हम लोग क्या करता है, तो सेवा प्रदान करता है। और आप लोग कमेंट में एक जवाब दीजिएगा कि दो और होती है। मतलब क्लास 10 के अनुसार देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के होता है, लेकिन ऐसे और होता है। तो उस दोनों का आप लोग नाम कमेंट में लिखकर बताइए कि वो और 2 क्षेत्र कौन कौन होते हैं ऐसे। आज हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र से लोग ज्यादा तृतीय क्षेत्र की ओर ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे में प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर थे, लेकिन आज प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र में। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ गए हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को लोग कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें श्रम ज्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र में को कम इसलिए करें क्योंकि उसमें श्रम यानी कि मेहनत ज्यादा होता है। और तृतीय क्षेत्र में श्रम की कम, वहाँ दिमाग की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ भाग रहे हैं ज्यादा लोग। और फिर क्या होती है कि लोग क्या करें, प्राथमिक क्षेत्र से कहाँ जा रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से लोग तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो बोला गया प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसका आंसर सुनिएगा। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे कि लोग ज्यादातर किस पर डिपेंड थे, तो प्राथमिक क्षेत्र पर। लेकिन फिर बोला गया है कि ये जीवन को हम लोग के जीवन को जो है बहुत ही आराम के लिए, बहुत ही अस्थायी बनाने के लिए हम लोग तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। जिसमें बोला गया है कि प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर इसलिए जा रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तृतीय क्षेत्र से बेहतर जीवन स्तर, तृतीय क्षेत्र से बेहतर जीवन स्तर, स्थिर आय और कम जोखिम प्रदान करता है। ये सुनिएगा, अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को करते हैं तो उसमें आय स्थिर नहीं है। आय कभी ज्यादा भी उसमें इनकम हो सकता है, कभी कम। मान के चलो कि इस बार बारिश होगा तो जो किसान भाई लोग जो होते हैं, उन लोग ज्यादा अगर उपज होगा खेती का तो ज्यादा आय होगा। लेकिन बारिश नहीं होगा तो कम उपज होगा। तो यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आय क्या है, सीमित नहीं है, स्थिर आय नहीं है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में आय क्या है, स्थिर है। तृतीय क्षेत्र क्या, आय एकदम क्या है, तो स्थिर है। फिर बोला गया है कि इसे बेहतर जीवन, यानी कि तृतीय क्षेत्र जीवन क्या होता है, बेहतर। हम लोग क्या करते हैं, तृतीय क्षेत्र लोग जो जाते हैं बैंक में, तो उन लोग का जीवन वहाँ आसान रूप से होता है।
किसान भाइयों का जो जीवन होता है बहुत ही कठिनाइयों बीतता है, उन लोग को बहुत ही ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र में जो काम करते हैं उन लोग को तो श्रम नहीं करना पड़ता है। फिर बोला गया है कि कम जोखिम प्रदान करता है। यह बदलाव आर्थिक क्रियाओं को विकास और आधुनिक के दिशा में बढ़ाता है। यानी कि हम लोग तृतीयक क्षेत्र पर ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, अगर ध्यान देते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र पर, तो तृतीयक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने से यही फायदा हम लोग का है कि तृतीयक क्षेत्र का अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तृतीयक क्षेत्र का ज़्यादा हम लोग बढ़ा देंगे, तो भारत जो है ज़्यादा आगे विकास करने की संभावना बढ़ जाएगा। और क्या बोला गया है यहाँ कि एक सही दिशा में हमारा देश जाएगा, जो दिशा में जाना चाहिए भारत को, उस दिशा में भी जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि विभिन्न क्षेत्रकों को पारंपरिक निर्भरता, विभिन्न क्षेत्रकों की पारंपरिक निर्भरता में सोचा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में बांटा गया था, 3। ये जो तीनों क्षेत्र है ना, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड्स है। यदि तीनों क्षेत्र का हटा दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगा, कोई भी विकास नहीं कर पाएगा। जैसे में अगर मान के चलो कि बिस्किट की बात करते हैं, तो जो उसका उत्पादन गेहूँ, तो गेहूँ जो है, या मान के चलो कि चीनी के लेके चलते हैं, तो चीनी का जो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गन्ना। गन्ना जो है वो मशीन में जाएगा, तो मशीन में जाएगा तो वो चीनी बनेगा। जब चीनी बनेगा तो उसे ट्रक के माध्यम से फिर दुकान में, छोटा बड़ा दुकान में क्या कर दिया जाएगा, तो सप्लाई कर दिया जाएगा। तो सुनिएगा, अगर द्वितीयक क्षेत्र को हम यहाँ पे हटा देते हैं तो प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र दोनों प्रभावित हो जाएगा। कैसे? अगर द्वितीयक क्षेत्र को हम यहाँ पे हटा देते हैं तो गन्ना के उत्पादन तो होगा, गन्ना बच जाएगा, खराब हो जाएगा, और फिर तृतीयक क्षेत्र के लोगों को रोजगार का कमी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे तीनों क्षेत्रों क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बोला गया है कि जो भी तीनों क्षेत्र के एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड्स है। अगर मान के चलिए कि हम लोग तृतीयक क्षेत्र भी हटा देते हैं तो द्वितीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा, चीनी बन के रखा जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बोला गया है कि तीनों क्षेत्र अलग अलग होते हुए भी, तीनों क्षेत्र अलग अलग है। जैसे किसी का काम है उपज कराना, उत्पादन करना, तो किसी का काम है विनिर्माण यानी बनाना, और किसी का काम है तो बेचना। तो तीनों क्षेत्र, ये हम बोला गया है कि तीनों क्षेत्र अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर क्या है, तो निर्भर है। बोला गया है कि तीनों क्षेत्र अलग होते हुए भी, तीनों क्षेत्र अलग होते हुए भी पारंपरिक रूप से एक दूसरे के पूरक है। यदि कोई एक क्षेत्र रुक जाए तो, यदि कोई एक क्षेत्र को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, तो बाकी और भी क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसके बारे में समझाया अभी। फिर बोला गया यही कारण है कि आर्थिक विकास के लिए तीनों क्षेत्रकों को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। हम लोग आर्थिक हम लोग को विकास करना है तो तीनों क्षेत्रकों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आज भारत में सबसे ज्यादा जो अथी है, मतलब लोग काम करना पसंद करते हो तृतीय क्षेत्र में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान प्राथमिक क्षेत्र में करता है। सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र करता है। कैसे करता है, रोजगार सबसे ज्यादा प्रदान कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र। कैसे करता है कि जैसे मान लो किसान भाई को जो भी काम होता है तो एक बार उन लोग 15 से 20 मजदूरों को लोग की जरूरत होता है। एक बहुत ही ज्यादा एक बार बहुत ही ज्यादा मात्रा में तो मजदूर को लेके जाते हैं। लेकिन तृतीय क्षेत्र में उतना नहीं, तृतीय क्षेत्र में एक सीमित ही क्या चाहिए, तो वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर वहाँ खोजता है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र स्किल्ड वर्कर उतने नहीं खोजते हैं, लेकिन तृतीय स्किल्ड वर्कर खोजते हैं। इसलिए लोग तृतीय क्षेत्र को काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोई पूछेंगे कि लोग सबसे ज्यादा काम कौन क्षेत्र में करते हैं, आज तृतीय क्षेत्र होगा। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है, तो प्राथमिक क्षेत्र देता है। सुनिएगा क्या बताएं, तो प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हैं, इसमें जो होता है तो स्थिर आय होता है, बेहतर जीवन, ये सब होने के कारण इसमें हम लोग की जान की क्षति भी कम होती है। इसलिए तृतीय क्षेत्र को ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। और फिर बोला गया है कि जो तीनों क्षेत्र के एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड्स है। अगर नहीं रहता ऐसे तो तीनों क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र को हम लोग हटा देंगे तो बाकी के सारा क्षेत्र पर क्या पड़ेगा, प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा। तो आप लोग यह क्लास कैसा लगा
ज़रूर कमेंट में बताइएगा।